नमस्कार दोस्तों। जब से जेफरी एप्स्टीन फाइल्स सामने आया है तभी से भारतीय राजनीति में भी भूचाल है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का उसमें जो जिक्र है उसको लेकर विपक्ष अब सत्ता दल को घेर रही है। वहीं उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम आना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इसके पहले कैबिनेट मंत्री रहे हरदीप पुरी का नाम आना, क्या ये संयोग है या फिर ये कोई प्रयोग है, या ये लोग एप्स्टीन के संपर्क में क्यों थे, इनको वहां से क्या मिलना था, एप्स्टीन से ये चाहते क्या थे, इसको लेकर सबकी जुबान बंद है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। न तो अनिल अंबानी के तरफ से कुछ बोला जा रहा है, न प्रधानमंत्री के तरफ से कुछ आ रही है बात, और न ही हरदीप पुरी के तरफ से बताई जा रही है कुछ बात की आखिर हरदीप पुरी उसके संपर्क में क्यों थे, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े घिनौने कृत्य का दोषी है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन अब दुनिया में नहीं है। 2019 में वाशिंगटन के एक जेल में उसकी मौत हो गई, संदिग्ध मौत हो गई। जिस वक्त उसकी मौत हुई जेल में, उस वक्त जेल के अंदर उसके बैरक के अंदर भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसको बताया जाता है कि सारे बंद थे। तो संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हुई। वो घिनौने कृत्य में संलिप्त था। दुनिया भर के तमाम देशों से लड़कियों के वहां सप्लाई थी, कम उम्र की नाबालिग। इस तरह के वो घिनौने कृत्य का वो दोषी रहा जेफरी एप्स्टीन। और जेफरी एप्स्टीन से भारत के प्रधानमंत्री क्यों संपर्क किया, और हरदीप पुरी ने क्या संपर्क किया, अनिल अंबानी ने क्यों संपर्क किया, ये सबका जिक्र अब धीरे धीरे जेफरी एप्स्टीन के फाइल से खुल रहा है। और इसी को लेकर अब विपक्ष घेर रहा है सत्ता को, सरकार को, और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जो ये ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुआ है ये कहीं ना कहीं सौदा हुआ है, जिससे कि भारत के जो लोगों का नाम उसमें है उसके खुलासे रोके जाए। इसीलिए ये ट्रेड डील नहीं बल्कि ये ट्रेड ढील दिया गया है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था, भारत के वस्तुओं पर जो अमेरिका आयात करता है, लेकिन अब उसको घटाकर 18% कर दिया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में उत्साह है। वही विपक्ष पूछ रहा है कि 50%, 18% और 3% में अधिक क्या है। यानी पहले भारत के ऊपर अमेरिका का 3% ही अधिकतर टैरिफ लगता था। और ये टैरिफ क्या है? ये तटवर्ती कर है जो दो देशों के बीच में लगता है। तो अब ये भारत सरकार के तरफ से जब पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये अंतरिम डील है, अभी इस पर बहुत बातें बाकी हैं, अभी समझौते का प्रारूप पूरी तरह से तैयार नहीं है, और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछिए। जब पत्रकारों ने एस जयशंकर से सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, मेरा ये मामला नहीं है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल से पूछिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहे। अब मामला जो सबसे बड़ा तूल पकड़ा है वो है किसानी को लेकर, किसानों के पैदावार को लेकर और तेल की खरीदारी को लेकर। यह कहा जा रहा है कि रूस जहां भारत को तेल सस्ते दर पर दे रहा था, भारत को फायदा हो रहा था, वहीं अब अमेरिका ने जो ये रोक लगाई है और अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल सामने आया है जिसमें अमेरिका साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, इस पर हमारी रहेगी निगाह। अगर रूस से तेल खरीदेगा तो हम टैरिफ फिर बढ़ाएंगे।
अब भारत के सामने अमेरिका ने ये शर्त रख दी है कि मेरी निगाह आपके ऊपर है और आप केवल और केवल तेल खरीदेंगे अमेरिका से और वेनेजुएला से। ये पाबंदी लगा दी है। वैसे धीरे धीरे करके भारत खुद ही रूस से तेल कम खरीद रहा है। अब साथ ही जो भारत के किसान हैं उनको आशंका है कि ये जो ट्रेड डील हुई है उससे अमेरिका के जो कृषि वस्तुएं हैं, अनाज है, डेयरी फार्म की हैं, अंडे हैं, ये सब कुछ वस्तुएं वहाँ से आएंगी, सस्ते दर पर आएंगी और हमारी वस्तुओं का बाजार में मूल्य नहीं मिलेगा। इसको लेकर किसानों के अंदर डर है। वहीं सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो बहुत सारे जो जिन्स अनाज हैं उनको हम मंगाएंगे ही नहीं। लेकिन किसानों का कहना है कि ये सिर्फ सरकार भुलावे में है, भुलावा दे रही है, हमको केवल बहला रही है, ऐसा नहीं है। अमेरिका के लिए जब बाजार खुलेगा तो अमेरिका हर वस्तुओं को भारत के बाजार में उतार देगा। उधर अमेरिका की जो वाणिज्य मंत्री हैं वो काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि भारत जैसा बड़ा बाजार हमको मिला है, हमारे किसानों के लिए ये ऐतिहासिक फायदा होने वाला है। ये बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। भारत सरकार के तरफ से अभी रूस से तेल लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर कोई बात सामने नहीं आ रही है, कोई सफाई नहीं आ रही है। अब बात हम करते हैं एप्स्टीन फाइल की। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का भी जिक्र है कि इन्होंने उसके साथ बात की, ये वहां गए थे, लेकिन इनकी बात किस तरह की हुई, क्या उससे ये संपर्क किए, इसके बारे में सरकार बोलने को तैयार नहीं है। एक जो बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से इसलिए संपर्क किया था कि वो चाहते थे कि हमारे और जो ट्रंप सरकार है, ट्रंप खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हमारी बात करा दें, ऐसा कहा जा रहा है। उस जो है फाइल्स के तरफ से दावे किए जा रहे हैं। उधर हरदीप पुरी की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अभी जब सदन के बाहर राहुल गांधी और बिट्टू को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तो सिखों का अपमान है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के जो फाइल में इनके कई जगह नाम आए हैं उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरे नाम का जिक्र वहाँ क्यों किया गया है या एप्स्टीन फाइल्स में मेरा नाम क्यों है। इस पर ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सुई पटक सन्नाटा छाया हुआ है राजनीति में, खासकर सत्ता दल में। वहीं उद्योगपति अनिल अंबानी का जो नाम आया है वो काफ़ी चौंका रहा है, पूरे उद्योग जगत को सकते में डाल दिया है। जो उस जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जो जिक्र किया गया है उसके डिटेल आ गए हैं और डिटेल में एप्स्टीन के संपर्क में अनिल अंबानी लगातार थे। एप्स्टीन के तरफ से पेशकश किया गया था अनिल अंबानी को सुनहले बाल वाली लड़की का। अनिल अंबानी ने इसके जवाब में कहा था कि मुझे लंबी, सुंदर, गोरी और सुनहले बाल वाली लड़की की व्यवस्था करो। उसके बाद जवाब में आया था जेफरी एप्स्टीन के कि पूरी हमारी तैयारी है। ये इस तरह की इतनी बड़ी बात, इस तरह की बात, चर्चा एप्स्टीन फाइल से खुलासे के बावजूद अब अनिल अंबानी सामने नहीं आ रहे हैं। उनके तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से चुप्पी है। उद्योगपति अनिल अंबानी के तरफ से भी उसी तरह से चुप्पी है जिस तरह से हरदीप पुरी के तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से। वो यहीं पर अगर ये बात देखी जाए तो दुनिया में जो भूचाल मचा है उसमें कई देशों के बड़े बड़े राजनीतिक अपने पद से इस्तीफा दे दिए सिर्फ इसलिए कि उनका नाम जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स में है। खासकर हम यहां जिक्र करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का। इन दोनों का भी नाम है।
अब बिल क्लिंटन ने ये अमेरिका सरकार से कह दिया है कि एक जांच समिति बनाई जाए और उस जांच समिति का मैं सहयोग करूंगा। मैं अपने बयान को उनके सामने रखने के लिए तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि अमेरिका की ही नहीं पूरी दुनिया की जनता इसका लाइव प्रसारण देखे। मैं बंद कोठरी में अपना बयान दर्ज नहीं कराना चाहता हूं और बाकायदा इसके लिए वहां कमेटी बना दी गई है और ये अमेरिका के कांग्रेस की जो जांच समिति बैठेगी वो 26 फरवरी 2026 इसी महीने में बैठेगी, जहां ये 26 फरवरी को बिल क्लिंटन हाजिर होंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे, अपनी जिम्मेदारी वो बताएंगे। वहीं 27 फरवरी 2026 यानी ठीक उसके दूसरे दिन उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन भी जांच समिति के सामने सहयोग करने की बात कही है और उनका भी कहना है कि हम जांच समिति का सहयोग भी करेंगे और अपनी जवाबदेही तय करेंगे। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति दंपत्ति का कहना है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सभी चुप हैं। इसके बाद बात यहां पर कर लेनी चाहिए ब्रिटेन की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जबकि उनका वहां कोई जिक्र नहीं, उनका कोई नाम ही नहीं है वहां। फिर भी वो माफी मांग रहे हैं वहां की पीड़ित महिलाओं से, और वो इसलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन के तत्कालीन वहां पे एम्बेसडर रहे लॉर्ड मेडस्टन का नाम उस फाइल में है, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं। जहां विदेश के धरती पर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष रहे और राष्ट्राध्यक्ष आज के डेट में अपनी जवाबदेही तय कर रहे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, हरदीप पुरी भाग रहे हैं, उद्योगपति अनिल अंबानी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग रहे हैं। कोई अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा है, कहीं से कोई बात नहीं आ रही है। ये तो रही सरकार और उद्योगपति की बात, खास करके हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वहां भी सन्नाटा छाया हुआ है, न तो कोई डिबेट है न कोई चर्चा है। जबकि इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने सदन के अंदर भी कहा, सदन के अंदर इसके जिक्र हो चुके हैं, तमाम विपक्षी नेताओं ने एप्स्टीन फाइल का नाम लिया, उसके बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई आकर के इसके जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। अब देश के अंदर अमेरिका के ट्रेड डील और जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन जवाबदेही पूरी तरह से सन्नाटे में है। अब यह देखना होगा कि किसके तरफ से जवाबदेही आती है या नहीं आती है, या फिर इसी तरह से इसको दफना दिया जाता है। प्रधानमंत्री तो जब हंगामा शोर मचा राज्यसभा और लोकसभा में तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो अपना भाषण दे ही नहीं पाए, राज्यसभा में किसी तरह से उन्होंने दिया। अब वो मलेशिया निकल गए हैं, मलेशिया के दौरे पर। एक बात और यहां जिक्र करना जरूरी है कि मलेशिया जाकर वहां कई तरह के व्यापार के ऊपर चर्चा करने की बात आ रही है, उस पर समझौते की बात आ रही है। यूरोप के देशों से अभी टीम आई थी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, खासकर उसके साथ कई समझौतों का जिक्र बड़ी जोर शोर से हुआ। जबकि यूरोप के देश आज के समय में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से त्रस्त हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं, वहां हंगामा हलचल है। वो खुद ही यूरोप के छोटे छोटे जो देश हैं वो परेशान है डोनाल्ड ट्रंप से। तो फिर ऐसे में हमारे तरफ से जो उनके साथ डील हो रही है उसका क्या अभिप्राय है, उससे क्या मिलना है भारत को, ये सब सामने आएगा। आने वाले वक्त में ये देश के सामने आना तय है। लेकिन अब ट्रेड डील को कहा जा रहा है कि ये अंतरिम है, इसका कोई जो है ये स्थायी नहीं है, इसमें अभी फेरबदल की गुंजाइश है। तो फेरबदल हो करके क्या सामने आएगा ये वक्त बताएगा।
हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।